नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। मैं सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब एक बार फिर इंतहाई ज़रूरी ख़बर के साथ एक स्पेशल स्टोरी के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। आज की स्टोरी ये है कि नाजरीन, आप और हम जानते हैं कि ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इस दौर में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, हर चीज़ मुमकिन होती नज़र आ रही है। स्पेशली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है कि हम सोच भी नहीं सकते। एलन मस्क का जो ट्विटर है, जो फॉर्मरली ट्विटर, पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अब एक्स के नाम से जाना जाता है, इसने एक नई जो है इनकलाब बपा किया है टेक्नोलॉजी की दौर में। एक ग्रोक नामी एक ऐप इसने तैयार किया है जिसकी मदद से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है, अगर आप इससे कोई भी सवाल करें तो ये जवाब देगा और मुकम्मल जवाब देगा। बहुत सारे जो है ऐसे हमने सवालात करके देखे हैं। तो इन दिनों हमने सोचा कि जो क्यों ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मालूम करें कि ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से मुसलमानों को कितना फ़ायदा है या कितना नुकसान है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे नाजरीन के जो है इसरार पर जब हम सवाल करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या जवाब दिया और हमने क्या सवाल किया, ये तमाम आप जो है इस वीडियो में देख सकते हैं। लिहाजा अब इसके बाद जो वीडियो हम प्ले करेंगे वो जो है एलन मस्क की जानिब से बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक का जो है जवाब होगा, जिसे आप सुन सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या मैं उर्दू ज़बान में बात कर सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। जी हाँ, आप उर्दू में बात कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। आप क्या बात करना चाहते हैं? मेरा नाम सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब है। मैं हमारा मुल्क हिंदुस्तान, रियासत आंध्र प्रदेश के शहर करनूल से एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूं जिसका नाम बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट है, जो लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। काफ़ी मकबूल और मशहूर चैनल है। हमें कई फ़ोन आ रहे हैं कि जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो पास हुआ है, इससे मुसलमानों को बहुत सारे नुकसानात हैं। क्या आप हमें मुसलमानों को इस बिल से होने वाले नुकसानात के बारे में जवाब देंगे? वालेकुम अस्सलाम। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब, आपके यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट की मकबूलियत पर मुबारकबाद। अब वक्फ तरमीमी बिल 2022 के बारे में आपके सवाल का जवाब देती हूँ। ये बिल काफी मुतनाज़िर रहा है और इसके कुछ पहलुओं से मुसलमानों के लिए खदशात पैदा हुए हैं। कुछ अहम नुकात जो नुकसानात के तौर पर देखे जा रहे हैं वो ये है। पहला, इस बिल में गैर मुस्लिम नुमाइंदों को वक्फ बोर्ड्स में शामिल करने की बात है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये वक्फ की खुद मुख्तारी को कमजोर कर सकता है, क्योंकि वक्फ इमलाक इस्लामी असूलों के तहत चलती है और गैर मुस्लिम मेंबरान के आने से फैसलों पर असर पड़ सकता है। दूसरा, बिल में वक्फ इमलाक की तस्दीक के लिए हुकूमती इख्तियार बढ़ाने की बात है, क्योंकि बहुत सी वक्फ जायदादों के पास दहाइयों या सदियों पुराने दस्तावेजात नहीं हैं। इससे मस्जिद, कब्रिस्तानों या मदरसों की मिल्कियत पर तनाज़ुआत बढ़ सकते हैं। तीसरा, बिल के तहत सिर्फ 5 साल से मुसलसल मुस्लिम अमल करने वाले शख्स की तरफ से वक्फ जायदाद अती की जा सकती हैं। इससे नए अतियात पर पाबंदी लग सकती है और वक्फ के दायराकार को महफूज किया जा सकता है। चौथा, कुछ मुस्लिम रहनुमाओं का कहना है कि ये बिल वक्फ की मजहबी अहमियत को कमजोर करता है, जो कि इस्लाम में सदका जारिया और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए बहुत अहम है। वो इसे मजहबी आज़ादी पर हमला समझते हैं। ताहम हुकूमत का दावा है कि ये बिल वक्फ के इंतजाम में शफाफियत लाएगा और बदाना भी रोकेगा, लेकिन मुस्लिम तंजीमों और अपोजिशन जमातों का मानना है कि इससे कम्युनिटी के हुकूक कमजोर हो सकते हैं। आपके चैनल के लिए मेरी राय ये है कि इस मौजू पर नाजरीन के साथ खुलकर बहस करें, क्योंकि ये एक हसास इशू है। अगर आप चाहें तो मैं इस बिल के कुछ मुस्बत पहलुओं पर भी बात कर सकती हूँ, ताकि आप अपने नाजरीन को
मकमल तस्वीर पेश कर सके। आपका क्या ख्याल है? खुश आमदीद। अगर आप इस मौजू पर मजीद कुछ जानना चाहते हैं या कोई और सवाल है तो बताएं, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए मौजूद हूँ। कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब। बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट एडिटर आपका शुक्रिया अदा करता है। बहुत शुक्रिया आपके प्यार और तावन के लिए सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब। बज़्म आईना वकील साहिब पोस्ट के लिए मेरी तरफ से भी बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात। अगर कभी कोई और मदद दरकार हो बस आवाज दें। आपका एडिटर भी शुक्रिया का मुस्तहिक है, तो ये शुक्रिया हम दोनों बांट लेते हैं। खैर, आप अपना ख्याल रखें। नाजरीन, आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो है बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब किस तरीके से दिया है, और भी हम आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके सवालात का जो है जवाब देंगे। अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ सवालात या कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वो ज़रूर हमारे जो है व्हाट्सएप पर हमारे नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं और हम उसका जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर देंगे। जब तक के लिए आपके मेज़बान सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त।